माँग है और वहाँ एमएसपी गारंटी वहाँ सिर्फ एमएसपी की माँग है। तो उनका किसान कितना पीछे है हिंदुस्तान से। असल में दो तरह से चीजें होती है, एक कारखाने में होती है, खेत में। और ये जो संकट है, अब जैसे बहुत हमारे अर्थशास्त्री भी कहते हैं कि अमेरिका में ये है, यूरोप में ये है, चाइना में ये है, पाकिस्तान में ये है। असल में किसान को कभी भी दुनिया में उसको अन्नदाता तो समझ लिया, लेकिन उसको व्यापारी नहीं समझा। वो समस्या चाहे हिंदुस्तान की हो, चाहे पाकिस्तान की हो, चाहे और तरह से हो, हर जगह किसान का जो उत्पादन है उसमें खाने के लिए या सरकार की नीतियां हैं वो उसको लूटने के अलावा कोई नहीं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो पाकिस्तान में है, चाहे हिंदुस्तान में है या यूरोप में है। क्योंकि किसान के लिए जो रास्ता है, क्योंकि अब सत्ता में तो हासिल है, किसानों की भागीदारी है, लेकिन कभी भी किसी ने किसान को जो लागत के आधार पर दे रहा है। अच्छा, एक दूसरी बात है, जो मौलिक अधिकार है वो भारत के संविधान में सभी को दिया है, ये पाकिस्तान में भी दिया हुआ है। अब मौलिक अधिकार, किसान का कितना मौलिक अधिकार है मेरे पास। जब मैं पैदा करता हूं तो पहले निर्देश तय होता है कि भाई आप इस नस्ल का बीज बोगे, हाइब्रिड बोगे, ना बोगे आपकी खरीद होगी ना होगी, मेरे को होगे। उसके बाद आप कितना पेस्टिसाइड डालोगे, उसके बाद आपको पानी की जो व्यवस्था है, पानी भी सरकार के अधीन है, अभी कितना पानी आएगा, कितनी बिजली आएगी, कितना है। फिर हमें खाद लेने के लिए हम जाएंगे तो उसमें भी हमारे को खाद मिलेगा ना मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, पेस्टिसाइड असली मिलेगा नकली मिलेगा, पहले सबसे बीज मेरे को असली मिलेगा ना मिलेगा। उन सारे संकटों के बाद जब किसान मंडी में जाता है तब सारी जगह शर्तें लगती है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन कराओ, आप मंडी में लेके जाओ, आप उस मंडी में जाओगे, आप मंडी से बाहर नहीं जाओगे। ये स्थिति लगभग पूरी दुनिया में है और उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, क्योंकि वहां भी जो खाद्यान्न, अब पाकिस्तान में जो खाद्यान्न का संकट है वो बहुत भयंकर है। अब देखो, पाकिस्तान हिंदुस्तान साथ है, पहले देश भी एक था। आप दरवाजा दरवाजा खोल दो, बाघा बॉर्डर खोल दो, हमारे यहाँ जो गेहूं है और वहां के गेहूं के रेट में अंतर वो है, वहां जाके करेगा। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मटर जो होता है ना सब्जी में, मटर मटर एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया पाकिस्तान से और पंजाब के आसपास के इलाकों से। वहां से लगभग जो इलाके हैं उनमें सब में मटर पैदा हो गया और मटर पाकिस्तान में जाना शुरू हो गया। 2 साल जब सरकार ने देखा कि ये तो मटर की खेती और पाकिस्तान जा रही है तो पेट में दर्द हो गया सरकार के, उन्होंने उसको बैन कर दिया, निर्यात पे बैन लगा दिया। जबकि हमारे को मोटा मुनाफा हो रहा था, किसान के खुशहाल हो रहा था, तो सरकार के पेट में दर्द हो गया। अब तो ये सारी मटर की खेती और निर्यात होने। तो इसी तरह पाकिस्तान में जो इस समय खाने का जो संकट है वो सबसे ज्यादा मार पाकिस्तान के किसानों में पड़ी हुई है। जी, सर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और किसानों की बुलंद आवाज रिजवान नूर खान भी जुड़ गए हैं। रिजवान जी, अब हिंदुस्तान की खबर करते-करते आपकी ज़रूरत अब पाकिस्तान को भी आ पड़ी है। गुनी प्रकाश जी ने जैसे बताया कि पूरी दुनिया में किसान संकट में है और इसी संकट के बीच अब पाकिस्तान में भी आंदोलन है। उससे पहले वरिष्ठ किसान नेता गुनी प्रकाश जी कुछ कह रहे हैं सर। मैं ये कह रहा हूँ, मेरे सगे पापा जी 3 भाई थे, एक भाई मुसलमान पड़ गया और मेरे परिवार के 200 घर पाकिस्तान में है, कराची, इस्लामाबाद और लाहौर में। 200 घर मेरे जो परिवार का, मेरा जो खून है ना, मेरा सगा पापा मुसलमान है। अब वहां अगर कोई संकट होगा, मेरे भाई के ऊपर संकट होगा तो मेरे को तो दर्द लगेगा। अगर कोई मान लो मेरे भाइयों को, चाहे उन्होंने मुस्लिम कर रखा, अगर उसको, अब वहां का मेरा भाई, मेरा किसान, अगर उसको दर्द होगा तो वो तो किसी को कोई कहे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान,
लेकिन वो दीवार मेरे भांजा सगा पाकिस्तान में गया था, आप यकीन नहीं करोगे, 36 ये रिंग होती है, वो टलती है, लाखों रुपए उपहार किया था। हमारी बहन यहाँ आई थी जो स्पीकर थी पार्लियामेंट की, हमने भारी स्वागत किया। आप दीवारें निकाल दो लेकिन दीवारें गिरती नहीं है, ये है साहब। जी तो गुनी प्रकाश जी, कभी उन लोगों से बात होती है, खेती किसानी के हालात का पता करते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल साहब, मेरे पास जितने मेरे भाई हैं दूसरे हैं, उनसे मेरी फोन पे बात होती, रात ही फोन। हमारा पासा पटेल नहीं, अब्दुल स्तार है, वो मेंबर पार्लियामेंट है, उससे मेरी बात हुई थी ये किसान आंदोलन में भी कल, क्योंकि चर्चा नहीं थी, उससे भी मेरी बात हुई। जो लाहौर में है हमारे भाई, उससे भी बात हुई थी, कराची वाले से बात हुई। उन्होंने क्या, हालात ऐसे ही हैं जैसे हिंदुस्तान में है, किसान के हालात पाकिस्तान में भी ऐसे ही हैं। वहां की जो फसलें हैं, वहां जो बाजार मंडी है जिस तरह के है, वहां तो और भी बदतर है, यहाँ से हिंदुस्तान से ज्यादा बदतर है। जी तो हमारे साथ किसान नेता मनोज